आजकल हर कोई कोरोना का विशेषज्ञ बन गया है, लेकिन हम यहाँ से सरकार नहीं चला रहे कि सब कुछ हम ही तय कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? नमस्कार, मैं हूं निपुण सहगल। एबीपी अनकट के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों जो याचिकाएं दाखिल हो रही हैं, उनमें से आधी से ज्यादा कोरोना या लॉकडाउन से जुड़ी होती हैं। इनमें से कई याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लायक भी नहीं पाता। ऐसी याचिकाओं को देखते हुए ही मंगलवार को जजों के सब्र का पैमाना छलक गया। एक याचिका इनमें से थी लॉकडाउन के दौरान किराए के लिए बाध्य न किए जाने की मांग वाली याचिका। याचिकाकर्ता पवन प्रकाश पाठक का कहना था, जो कि पेशे से वकील भी हैं, उनका कहना था कि गृह मंत्रालय ने जो आदेश जारी किया है उसका पूरी तरह से पालन होना चाहिए। जजों ने कहा कि इस तरह की याचिका आप पहले भी दाखिल कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का काम यही रह गया है कि वो सरकार के आदेशों का पालन करवाए? सरकार ने एक हेल्पलाइन बनाई है, अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो उस हेल्पलाइन में शिकायत करे। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को दाखिल करने का क्या मतलब है? हम ऐसी याचिका दाखिल करने के लिए आपके ऊपर जुर्माना भी लगा सकते हैं। हालांकि हम जुर्माना फिलहाल नहीं लगा रहे, लेकिन आपकी याचिका खारिज की जाती है। उसी तरह से एक याचिका थी कुछ छात्रों की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में जितने छात्र रह रहे हैं उनसे इस दौरान किराया न वसूला जाए। कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की कि ये एक नीतिगत मसला है, ये सरकार तय करेगी कि किससे किराया लिया जाए और किससे न लिया जाए। इसकी उम्मीद आप कोर्ट से नहीं कर सकते। बेहतर हो कि आप सरकार के पास जाएं और अपनी बात को रखें। सरकार को उचित लगेगा तो ऐसा कोई आदेश जारी कर देगी। ऐसा आदेश देना कोर्ट का काम नहीं है। एक याचिका थी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भानु प्रकाश बर्गे की। उनका कहना था कि सारे पुलिस कर्मियों को पीपीई किट दिया जाए। वो लोग भी फील्ड में ड्यूटी कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा को भी खतरा है, इसलिए उनको किट दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ये भी कह रहे थे कि कुछ राज्य तनख्वाह में कटौती कर रहे हैं पुलिस कर्मियों की, जो कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीपीई किट देना है या नहीं देना है, इसके बारे में वहां की राज्य सरकार तय करेगी, जिसके मातहत ये पुलिस कर्मी आते हैं। आप राज्य सरकारों को जाकर आवेदन दीजिए इस बारे में, और अगर कोई राज्य वाकई तनख्वाह में कटौती कर रहा है तो उसकी भी शिकायत आप राज्य सरकार से ही करेंगे, वहां पर ज्ञापन देंगे। अगर उस ज्ञापन पर विचार नहीं होगा तो वहां के हाई कोर्ट में आप याचिका दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो ऐसे मसलों पर नोटिस भी जारी करे और सुनवाई भी करे और आदेश भी दे दे। एक याचिका थी यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह की। उनका कहना था कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत सरकार के आदेश का पालन न करने का जो मुकदमा दर्ज हो रहा है, उसकी संख्या 75,000 से ज्यादा हो गई है पूरे देश में। ऐसे मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए। इससे लोगों का दमन किया जा रहा है और भविष्य में पुलिस और अदालतों का कामकाज भी बढ़ेगा। तो ऐसे मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए और जो दर्ज हो गए हैं उन्हें भी रद्द कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई आदेश देने से मना कर दिया, बल्कि टिप्पणी की कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक पुलिस अधिकारी रह चुका व्यक्ति पुलिस को काम करने से रोकने की मांग क्यों कर रहा है। लॉकडाउन का पालन आखिर कैसे सुनिश्चित होगा अगर पुलिस उसका उल्लंघन करने वाले लोगों पर एफआईआर नहीं करेगी। इस टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया। एक और याचिका थी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की। उनका कहना था कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR की जो राशि होती है, यानी जो व्यापारिक घरानों से जो सहायता राशि मिलती है अलग अलग पब्लिक कॉज के लिए, वो राशि मुख्यमंत्री राहत कोष को भी दिलवाई जानी चाहिए। उनके वकील का कहना था कि आज का जो कानून है उसके तहत सिर्फ प्रधानमंत्री राहत कोष में CSR की राशि जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कानून में कोई कमी है तो आप सांसद हैं, आप संसद में उस पर बहस कीजिए, कोर्ट में बहस मत कीजिए। संसद में आप बहस कीजिए और कानून को बदलवा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट इस तरह का आदेश भला कैसे दे सकता है? ये भी एक नीतिगत मसला है कि जो कानून बना हुआ है उसमें किस तरह का बदलाव किया जाना है। तो इस टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर भी कोई आदेश देने से मना कर दिया, जिसके बाद महुआ मोइत्रा की तरफ से इस याचिका को
वापस ले लिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट जो कि जरूरी मामलों की इन दिनों सुनवाई कर रहा है, उसके पास तमाम ऐसी याचिकाएं आ जा रही हैं जो नीतिगत मसलों पर कोई आदेश देने की मांग करती हैं, जो कि जिन्हें कोर्ट नहीं मानता कि वो उसके दायरे में, उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली चीजें हैं। कोर्ट ने इसीलिए कहा कि हम यहाँ पर बैठकर सरकार नहीं चला रहे, कुछ मांगों को सरकार के पास ही रखा जाना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।